अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मेरा एक शागिर्द आज से तकरीबन 15 दिन पहले मलेशिया के लिए रवाना हुआ था। अब उसने एयर एशिया से अपनी फ़्लाइट बुक किया। एयर एशिया के अंदर वो सस्ते से सस्ती फ़्लाइट देते हैं, लेकिन सिर्फ़ आपको जो हैंड बैग है वो 7 किलो का अलाउ होता है। उससे ऊपर अगर छटाक भर भी ज़्यादा वज़न भरता है तो वो लोग उसके 6-7 हज़ार रुपये आपसे ले लेते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। अब वो हमारे शागिर्द को पता नहीं था और एयरपोर्ट के ऊपर उससे 6,000 रुपये ले लिए उन्होंने। तो फिर सस्ती फ़्लाइट बुक करने का फ़ायदा क्या हुआ? तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमारा एक और चैनल है इंडियन ट्रैवलर हिंदी के नाम से। उसमें मैंने टिकट कैसे बुक करना चाहिए और ये जो सस्ते वाली फ़्लाइट्स होती है इसमें एक ऑप्शन होता है 1200-1300 रुपये दे के आप भी जो है 30 से 40 किलो तक का जो चेक इन लगेज होता है वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मैंने मेरे भी तजुर्बे उसमें बताया हूँ कि मेरे साथ भी सेम कुआलालंपुर एयरपोर्ट के ऊपर मेरा वज़न जो है कुछ ज़्यादा हो गया था। उन्होंने कहा कि आपको इसके एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेंगे। तो उसमें से जितने कपड़े थे वो सारे मैंने पहन लिया, जितने मोबाइल वगैरह थे वो सारे जेबों में रख दिया, और वो पहनने के बाद में जो है वो ऑटोमेटिकली 7 किलो से कम हो गया। तो ये कुछ तरीक़े होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, आपने इनको आज़माना चाहिए। तो आपको 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे मैं अपलोड नहीं करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा चैनल है इंडियन ट्रैवलर हिंदी, ये मैंने आज से 4-5 साल पहले तकरीबन ये बनाया था इसी नीयत से कि भाई ट्रैवलिंग के लाइन से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मालूमात होंगी हम उसी चैनल पे अपलोड करेंगे। और पासपोर्ट कैसे बनाना चाहिए मैंने पूरा जो है ना लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्डिंग में वो पूरा रिकॉर्ड किया हुआ हूँ कि पासपोर्ट के लिए आपको गूगल में पहले कहाँ जाना है, क्योंकि आजकल बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी है। तो फेक वेबसाइट के ज़रिए से पासपोर्ट की वेबसाइट समझ के आप जाओगे तो वहाँ जाके आप फंस जाओगे। तो इसके लिए वो वीडियो में मैंने तफसीली आपको पूरा मुकम्मल तरीक़ा पासपोर्ट बनाने का, ऐसे ही सस्ते से सस्ती फ़्लाइट, क्योंकि अब ये जो इंसिडेंस हुआ मेरे शागिर्द के साथ में, तो मैंने एक तो उसी दिन एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया था, और फिर अगले दिन जो है ना, जैसे अभी हमने ये शेयर मार्केट का फ्री कोर्स लैपटॉप के ऊपर रिकॉर्ड करके चैनल पे अपलोड किए, सेम टू सेम ऐसा ही जो स्काई स्कैनर जो वेबसाइट है जिससे मैं ज़्यादातर टिकट बुक करता हूँ, मैं उससे कैसे टिकट बुक करता हूँ, मैंने लाइव जो मेरा साउथ कोरिया का टिकट है वो मैंने कैसे बुक किया। क्योंकि आप डायरेक्ट टिकट लेते हो तो आपको 35 से 40 हज़ार की पड़ रही है। वही टिकट अगर आप वाया लेते हो तो आपको मुश्किल से 12 से 14 हज़ार रुपये की वो पड़ जाती है। मतलब जितने में आपको वन साइड की टिकट मिल रही थी उतने पैसों के अंदर आप जो है ना तो डबल टिकट ले रहे हो। यानी जितने में अब जैसे 35-40 हज़ार रुपये में मुझे जो टिकट पड़ रही थी डायरेक्ट वाली, तो मैंने उससे कम के अंदर मुझे तकरीबन 12 हज़ार रुपये में एक तरफ की टिकट पड़ी। तो 14 हज़ार रुपये, मतलब मेरी वो जो डायरेक्ट वाली फ़्लाइट थी उसके कंपैरिजन में मेरे और 10 हज़ार रुपये भी बचे। और उसके अलावा जो है माशाल्लाह मेरा आने जाने का भी टिकट हो गया उसके अंदर, वो भी लगेज के साथ। तो ये मैंने लाइव बताया हूँ, उसी चैनल के ऊपर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। ऐसे ही अभी मेरे फ़र्जंद हसन हाशमी और उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो 4-5 लोग भी उम्रे के लिए जाने वाले हैं दिसंबर के महीने में। तो उन लोगों को भी मैंने उस दिन बिठा के समझाया कि किस तरीक़े से जो है अगर डायरेक्ट बुक करते हैं फ्लाई नास है या किसी से भी, तो आपको जो है उसके अंदर लगेज की गुंजाइश नहीं होती है। और भी कुछ एयरलाइंस होती है जिसके अंदर लगेज वगैरह नहीं इंक्लूड होता है, जो डायरेक्ट जाती है सऊदी अरबिया। भाई डायरेक्ट जाके अपने को करने का भी क्या है, वाया भी गए तो पहले ज़माने में लोग 6-6 महीने 8-8 महीने जो है ऊँटों पे घोड़ों पे सफ़र करके पैदल जाते थे। अब हम क्या 8-10 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? उसमें भी हम इतने ज़्यादा काहिल और सुस्त हो गए कि बोले अपने को सऊदी एयरलाइन की ही फ़्लाइट चाहिए और डायरेक्ट की ही चाहिए। अरे कोई ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ों की। इसलिए मैंने उनको दूसरा सॉल्यूशन बताया, वाया कुवैत जाओ, वाया बहरीन जाओ, वाया ओमान जाओ, वाया कोई और कंट्री जाओ।
तुम जब ऐसा वाया जाओगे ना, तो वैसा वाया जाने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तुमको उस एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रुकना पड़ेगा। बस यही होगा ना कि 4-6 घंटे तुम लेट पहुंचोगे, बाकी होगा कुछ भी नहीं। जो लगेज तुमने मुंबई में एक मर्तबा अंदर डाल दिए चेक इन के अंदर, वो लगेज तुमको डायरेक्ट मिलेगा। फिर चाहे तुम रियाद की फ़्लाइट बुक करो, मदीनातुल मुनव्वरा की करो या मक्का की, जिद्दा की करो, तुमको सामान वहीं पर मिलेगा। तो इस तरह से मैंने उनको भी बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं तो सफ़र पे निकल गया। उसके बाद कल मुझे हसन का मैसेज था कि अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अब्बा जो तरीक़ा आपने बताए थे उसी तरीक़े से। अब देखो वाया से क्या फ़ायदा हुआ, बड़ी एयरलाइन में उनकी, यानी बड़ी एयरलाइन के अंदर उन्होंने फ़्लाइट भी, अपना टिकट भी बुक किए और साथ में जो है 35 से 40 किलो का उनको चेक इन का लगेज भी हो गया। अब आते टाइम पे वहाँ से अगर इन्होंने एक 20-30 किलो खजूर भी लेकर आ गए तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि आपको ऑलरेडी 40 किलो की गुंजाइश है। तो देखो ये सब चीज़ें जो है ना, मैं उसी चैनल के ऊपर अपलोड करते रहता हूँ। अब ऐसे ही जो मेरे और भी सफ़र है, अब जैसे साउथ कोरिया का ही सफ़र ले लो। अभी मैं थोड़े दिनों में उसी चैनल के ऊपर मुझे वीज़ा कैसे मिला, और मैंने 4 मरतबा, अभी ये मेरा चौथा सफ़र है, 4 मरतबा मुझे जो वीज़ा मिला है, 4 मरतबा का मेरा अलग अलग एक्सपीरियंस है। वो मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। और अभी फ़िलहाल का जो क्राइटेरिया है, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीक़े से जो है साउथ कोरिया का वीज़ा अगर किसी को सफ़र ही करना है तो वो किस तरीक़े से ले सकता है, तो हम वो भी उसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। अब जो टॉपिक है मेरा, अब जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के लिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी बातचीत शुरू किया था, एक्चुअल में वो टॉपिक ये है, उसी चैनल के ऊपर जो मैंने आखिरी वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, सस्ते से सस्ती फ़्लाइट वाला वाया, या तो वाया कोलालमपुर आप साउथ कोरिया का टिकट लो, वाया सिंगापुर लो, वाया जो है हांगकांग लो, वाया जो है थाईलैंड लो, वाया जो है आप चाइना लो, वाया कुछ भी लो, वाया वियतनाम भी ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट मरतबा में वियतनाम होते हुए गया था। तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि मुफ्ती साहब, अगर हम वाया लेते हैं टिकट को, तो वाया लेने के अंदर हमको उस देश का, जिस देश के अंदर जहाँ से हम ट्रांजिट ले रहे हैं, वहाँ का वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। आप देखो, हमेशा ये चीज़ आप याद रखो, हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा। अब अगर कोई उम्रे के लिए जो है वीज़ा अप्लाई कर रहा है उम्रे के लिए, और अगर उसकी फ़्लाइट वाया बहरीन है, वाया ओमान है, वाया कुवैत है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, उसको वहाँ का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे उसकी फ़्लाइट जो है ना वाया अबू धाबी है, तो यहाँ पे ज़रा चेक कर लेना कि टर्मिनल कौन सा है, क्योंकि अबू धाबी एयरपोर्ट के ऊपर 2 टर्मिनल बने हुए हैं। तो अबू धाबी में जो 2 टर्मिनल है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, आपको लगता है ट्रांजिट वीज़ा, अगर आपके पास में ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो सीधा आपको वहीं से घर को रवानगी के आदाब। ऐसे ही अभी जो मैंने बताया हूँ, जैसे साउथ कोरिया का टिकट मैंने उसके बारे में बताया हूँ, ऐसे ही आपको अगर चाइना वगैरह भी जाना है ना, वाया टिकट लेना, आपको बहुत सस्ते में मिलता है, क्योंकि ये मुल्कों के अंदर बहुत सारी एयरलाइंस, वो मैंने वो वीडियो में सारे डिटेल्स बता दिया हूँ। अभी का टॉपिक जो है ट्रांजिट का है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप वाया कोलालमपुर जाते हो, तो कोलालमपुर में भी याद रखना, वहाँ पे भी 2 बड़े बड़े एयरपोर्ट है। एक तो एयर एशिया का अपना खुद का एयरपोर्ट है, वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ एयर एशिया की ही फ़्लाइट्स चलती है, उसके अलावा दूसरी फ़्लाइट नहीं चलती। तो अगर आपकी अगली जो फ़्लाइट है वो भी एयर एशिया की ही है, तो फिर ऐसी कंडीशन में तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है मलेशिया के अंदर। तो ये याद रखना आपने, मलेशिया में 2 एयरपोर्ट है, बड़े एयरपोर्ट से है, छोटे एयरपोर्ट से है, कौन से एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट है, तो उस एतबार से आपको सहूलत रहेंगी और तकलीफ़ नहीं होंगी। ऐसे ही अगर आपकी फ़्लाइट जो है आप वाया जो है बैंकॉक लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 एयरपोर्ट हैं, और दोनों एयरपोर्ट एक शहर के जो है मशरिक़ के कोने पे है, तो दूसरा मगरिब के कोने पे है, और दोनों के बीच में पूरा शहर है। अब यहाँ पे भी जो है वीज़े का मसला आपको आएगा। यह और बात है कि मलेशिया में भी वीज़ा हम लोगों को अभी फ़िलहाल अभी 1 महीने के लिए जो है मलेशिया में भी, थाईलैंड में भी 1-1 महीने के वीज़ा की छूट है।
लेकिन वो कब तक है वो नहीं बता सकते हैं, आगे उनके कंडीशन वगैरह कभी भी चेंज होते हैं। ऐसे ही अगर सिंगापुर से आपकी फ़्लाइट है तो यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना होने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंगापुर में अगर आपके पास में वीज़ा नहीं है ट्रांज़िट, तो फिर आप दूसरी फ़्लाइट से सफ़र नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखो, टिकट बुक करते टाइम पे देख लेना कि टर्मिनल कौन सा है, तो आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएंगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और ऐसे ही अगर आपको ट्रैवलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आगे मेरा फिर चाइना का भी सफ़र है, तो मैं चाइना के भी एक एक हिस्से का जो शूटिंग है वहाँ की, ख़ास तौर पे ये जो शिनजियांग वगैरह जो सूबे हैं और हमारे मुल्क में जो गलत फहमियाँ फैलाई जाती है, चाइना में ये मस्जिद शहीद हो गई, वो मस्जिद शहीद हो गई, वो हर हर जगह पे मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको रिकॉर्ड करके जो है वहाँ से बताऊँगा। लेकिन ये चैनल पे नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारा जो इंडियन ट्रैवलर हिंदी है उसी के ऊपर आएगी। तो इसके लिए उस चैनल से भी आप जुड़े रहें। अगर आपको ट्रैवलिंग की हर इन्फॉर्मेशन चाहिए, मालूमात चाहिए, तो वो मालूमात और वो सारी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा बस यही है कि आदमी को थोड़ी सी मालूमात नहीं होने की वजह से फिर क्या होता है, एयरपोर्ट के ऊपर बाज़ औक़ात दिक्कत आती है और टिकट वगैरह बुक करने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे अभी हमारा ये जो शागिर्द है, बेचारे को मालूम नहीं था, नहीं मालूम होने की वजह से उसको 6,000 रुपये जो है उन लोगों ने वहाँ पे ले लिए। अगर वहीं पे उसी टाइम पे वो मुझे मैसेज करता या मेरे फ़र्जंद हुसैन हाशमी को मैसेज करता ना, मैं उसको इमीडिएटली रिप्लाई देने लगाता था कि भाई उसको मैसेज करो कि वहाँ से पीछे हट जाओ काउंटर से, क्योंकि काउंटर के ऊपर जो लाइन लगी हुई होती है वो होती है कम से कम घंटा भर 2 घंटे तक चलती है वो, क्योंकि एक पैसेंजर होता नहीं है। तो इसके लिए अपन ने पीछे हट जाने का, अपने उसी बैग में के कपड़े निकालने का, वॉशरूम में जाने का बाजू में वो पूरे कपड़े पहन लेने का और उसके बाद फिर वापस जाने का काउंटर पे। फिर उनका बाप भी आपको कुछ नहीं बोल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ख़ुद मेरे साथ एक मर्तबा नहीं, ऐसा कई मर्तबा हो चुका है। तो सामान जब ज़्यादा हो जाता है और वो बोले कि भाई इसके अंदर आपका जो है हैंड लगेज 7 किलो का है, ये तो 8 किलो 10 किलो का भर रहा है, क्योंकि देखो ये उनका धंधा है। वो आपको सस्ते में जो टिकट दे रहे हैं वो इसीलिए ताकि आपको वो पानी भी बेचे। उनके एयरलाइन में पानी भी नहीं देते हैं वो, फ्री में मुफ्त में। यह और बात है कि हमारी जो इंडिया की इंडिगो वगैरह है उसके अंदर बेचारे फिरते रहते पूरे मुश्काब के अंदर जो है पानी के गिलास लेके, जैसे वो गांव खेड़े में शादी के पिंडाल में फिरते नहीं क्या। बाकी वहाँ पे एयर एशिया वगैरह की फ़्लाइट में ऐसा नहीं, वो सस्ता टिकट दे रहे हैं, वो बोलते पानी भी ख़रीद के लो। यहाँ पे ये नाना की शादी में आए हुए नहीं हैं जग भर के पूरे प्लेन को पानी पिलाने के लिए, वो सब तुम्हारे अपनी ख़ुद की जो स्पाइस जेट और इंडिगो वहाँ चलाने का, यहाँ नहीं। तो वो पानी भी बेचते हैं। तो इसके लिए देखो छटाक भर भी सामान अपना ज़्यादा मत होने दो। तो वो चैनल से आप जुड़े हुए रहेंगे ना, तो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। तो इंशाल्लाह आपको जो है कहीं सफ़र करना है और इस तरह के तकाज़े हैं तो आपकी रहबरी हो जाएंगी, रहनुमाई हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।